शहबाज ततला केस में मजीद पेशरफ्त। तफ्तीशी टीम का शहबाज ततला के अहल खाना से मुलाकात का फैसला। कल होने वाली मुलाकात में केस की तफ्तीश से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। तफ्तीशी टीम असद भट्टी के इंकशाफात और उससे मुतल्लिक शवाहिद भी दिखाएगी। SSP मुफक्किर की बीवी को हिरासत में नहीं लिया गया, ज़राए। शहरियों के खून से हाथ रंगने वालों का इबरतनाक अंजाम। 5 साल 3 माह बाद सानेहा वाहगा बॉर्डर धमाका केस का फैसला आ गया। अदालत का 3 मुजरिमों हसीबुल्लाह, सईद जान और हुसैन अल्लाह को 5-5 बार सजाए मौत का हुक्म, 300 साल कैद और 1-1 करोड़ जुर्माने की भी सजा। मुल्जिम शफीक, गुलाम हुसैन और अजीम को शक का फायदा देते हुए बरी करने का हुक्म। ATC नंबर 3 के जज एजाज अहमद बुट्टर ने केस पर फैसला सुनाया। 2014 में वाघा बॉर्डर पर बम धमाके में 70 अफराद शहीद और 107 अफराद जख्मी हुए थे। जिला कचहरी के बाहर पेशी पर आई 2 पार्टीज में तसादुम। रिफत भट्टी और आरिफ हुसैन ग्रुप की एक दूसरे पर फायरिंग। उस्मान और मुबश्शिर नामी 2 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। फायरिंग करने वाले 5 मुल्जिम गिरफ्तार, थाना इस्लामपुरा मुंतकिल। लाहौर न्यूज़ ने फायरिंग के वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली। फायरिंग के बाद दोनों ग्रुप एक दूसरे पर तशद्दुद भी करते रहे। बागों का शहर कूड़ेदान में तब्दील होने लगा। धर्मपुरा मेन कैनाल रोड पर गंदगी और कूड़े की भरमार, ताफुन और बदबू से राहगीरों और मकीनों का सांस लेना मुहाल। बीमारियां फैलने का खदशा। एक हफ्ते से कोई कूड़ा उठाने नहीं आया, अब तो पैदल चलना भी मुहाल हो गया। लाका मकीन सरापाए एहतजाज। मीरा उमर शरीफ की हिलाकत का मामला। जवाद उमर की वाक़े की इंक्वायरी के लिए पिहोटा में दरखास्त। मरीजों को बहला फुसला कर ऑपरेशन के लिए राजी किया जाता है। दरखास्त में मौक़िफ़। हॉस्पिटल में गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी के लिए एजेंट्स के किरदार का भी इंकशाफ। पिहोटा की जानिब से इंक्वायरी के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। डॉक्टर फवाद मुमताज़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पिहोटा की जानिब से FIA को दरखास्त। खत में डॉक्टर फवाद मुमताज़ के साबिक केसेस की तफसीलात भी दर्ज। डॉक्टर फवाद मुमताज़ को 12 रोज़ कबल गिरफ्तार करके छोड़े जाने का इंकशाफ। पिहोटा की वाज़ेह हिदायत के बावजूद फैसलाबाद पुलिस ने मुबैना तौर पर साजबाज करके मुल्जिम को छोड़ा, ज़राए का दावा। अदाकार उमर शरीफ की बेटी हिरा उमर की नमाज जनाजा अदा। फ़नून लतीफ़ा समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। फिल्म स्टार गुलाम मोहिउद्दीन, वारिस बेग, जॉन रैम्बो और कामरान लाशारी की भी नमाज जनाजा में शिरकत। उमर शरीफ अखलौती बेटी के इंतकाल पर गम से निढाल, मुल्की और गैर मुल्की शोज मनसूख कर दिए। जहां जमीन खाली मिली वहीं कब्जा जमा लिया। अलकबीर टाउन इंतजामिया ने आम आदमी की अराजी को भी न बख्शा। रायविन रोड पर शहरियों की अराजी पर गैर कानूनी तामीरात की। मुतासरीन ने DG LDA को दरखास्त दे दी। अलकबीर टाउन इंतजामिया LDA को गलत मालूमात फराहम कर रही है। जबरदस्ती लोगों की जमीन हथियाई जा रही है। दरखास्त गुजार हसनैन शकूर का मौक़िफ़। महंगाई का तूफान आ गया, वज़रा जवाब देने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत ने गरीबों के माशी कत्ल के सिवा कुछ नहीं किया। वज़ीर आज़म ब्लूमबर्ग और मूडीज़ की बजाय आवाम से हालात पूछे। नाअहल हुक्मरानों ने IMF से अवाम दुश्मन डील की। मसाइल सेलेक्टेड नहीं, अवामी नुमाइंदे हल कर सकते हैं। मरियम नवाज को वालिद की तीमारदारी के लिए जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। उम्मीद है शहबाज शरीफ जल्द वापस आकर अपना किरदार अदा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि चाहता हूँ मौका मिले तो हुकूमत गिरा दूँ। आइनी, जमहूरी और कानूनी तरीके से हुकूमत हटाना चाहते हैं, गैर जमहूरी साजिश नहीं करेंगे।
हुकूमत माशी और समाजी तौर पर फेल हो चुकी, अवाम परेशान है, करें तो क्या करें, मसनूई तरीके से हुकूमत को चलाया जा रहा है। इरफान जट ने कबड्डी वर्ल्ड कप जीता, क्या अब इरफान जट को भी वज़ीर आज़म बना दें। गंदम और चीनी अपने प्यारों को नवाजने के लिए महंगी की गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक दीर बाला के तंजीमी इज्तिमा से खिताब, कल से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। रमजान की आमद से पहले महंगाई का तोड़, शहरियों को बड़ा रिलीफ पैकेज देने का फैसला। 32 मॉडल बाजारों में यूटिलिटी स्टोर्स के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। सार्फिन सरकारी निर्खनामे के मुताबिक 150 अशिया खुरनोश खरीद सकेंगे। मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी ने MD यूटिलिटी स्टोर्स को मरासला जारी कर दिया। आमदन से जायद असासाजात केस, राना सनाउल्लाह एक बार फिर नैब दफ्तर में पेश। तहकीकाती टीम की 2 घंटे तक लीगी रहनुमा से पूछगछ। साबिक वज़ीर कानून बोले, नैब को फैमिली के असासों से मुतल्लिक तमाम तफसीलात दी। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला बंद करे। अपोजिशन अवाम की नालायक हुकूमत से जान छुड़ाएगी। मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठकर मामला तय करेंगे। उम्मीद है मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल जाएगी। पंजाब का प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के मसाइल जल्द हल करने का इंदिया, कहते हैं निजी जामियात के नुमाइंदगान से जल्द मिल बैठकर मसाइल हल करेंगे। ये तासुर गलत है कि मैं ब्रोकरेसी के खिलाफ हूँ। जो अफसर अच्छा काम करेगा उसकी अवामी सतह पर तारीफ करूँगा। सियासतदानों और सरकारी अफसरान ने मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना वायरस के मुमकिना खदशात, पंजाब हुकूमत अलर्ट। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर में कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर आला पंजाब का कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग के अमल का जायजा। वज़ीर सेहत की कोरोना वायरस से बचाव के इक़दामात पर ब्रीफिंग। सरदार उस्मान बुज़दार बोले, हुकूमत की कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल पर कड़ी नज़र है। लाहौर में कोरोना वायरस के टेस्ट की सहूलत मौजूद है। जंगलात का कटाव खुदकुशी के मुतरादिफ है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना होंगे। पाकिस्तान में मौजूद एनर्जी के ज़राए तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। हमें मुतबादिल एनर्जी की जानिब जाना होगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मामूनुर रशीद का GC यूनिवर्सिटी के 18वें कॉन्वोकेशन से खिताब। मिलावट माफिया और जखीरा अंदोजी रोकने के लिए इक़दामात। तहसील लेवल पर प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को फाल करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी आज़म सुलेमान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। नए गोदामों की तामीर के लिए 4000 मकामात की निशानदही का अमल मुकम्मल। मराका में लाइफ फ्री हॉस्पिटल में हेपेटाइटिस फिल्टर क्लिनिक का इफ्तिताह। मुशीर सेहत हनीफ पताफी ने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। महकमा सेहत की जानिब से 80 लाख रुपए की अद्वियात और PCR टेस्ट किट फराहम। गरीब मरीजों को स्क्रीनिंग और मुफ्त अद्वियात की सहूलत दस्तयाब होगी। हनीफ पताफी। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लोरियां दी जान। लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा। मीडिया की दुनिया में तहलका मचा दिया। सोशल मीडिया पर भी ऊंची उड़ान। लाहौर न्यूज़ HD का एक और बड़ा कारनामा। यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स 10 लाख से बढ़ गए। लाहौर न्यूज़ HD लाहौर की वाहिद आवाज़। सिर्फ 3 साल में हासिल किया एजाज़। एक के बाद एक रिकॉर्ड बना बहाना। हर कोई लाहौर न्यूज़ का ही दीवाना। कामयाबी के झंडे गाड़ने का सफ़र कामयाबी से जारी।
شہر کی ہر خبر کا ہم سفر، لاہور نیوز سب کی زبان پر، مستند خبریں، منفرد رپورٹس، چینلز کی خصوصیت، سبسکرائبر 1 ملین سے تجاوز کرنے پر سیاسی رہنماؤں کی مبارکبادیں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور گورنر چودھری سرور بھی خوش، اسپیکر چودھری پرویز الہی اور وزیر قانون کی مبارک، لاہور نیوز کے لیے نیک تمنائیں، لاہور نیوز کی مزید کامیابیوں کے لیے سب دعا کو۔ یوٹیوب پر تہلکہ مچانے پر لاہور نیوز کی زبردست پذیرائی، سیکریٹری بلدیات پنجاب کمشنر کی جانب سے نیک تمناؤں کا اظہار، ڈپٹی کمشنر، ڈی جی فوڈ اتھارٹی سمیت دیگر افسران کی بھی مبارکباد۔ پتنگ بازی سنگین جرم، والدین بچوں کو خونی کھیل سے روکیں، ڈولفن فورس کی جانب سے لبرٹی چوک سے حفیظ سینٹر تک آگاہی واک، ایس پی ڈولفن عائشہ بٹ نے واک کی قیادت کی، ڈولفن، پیڈو فورس اور جام بحق ڈولفن اہلکار کے لواحقین سمیت سول سوسائٹی کی شرکت، شہریوں کو کائٹ فلائنگ کے نقصانات سے آگاہی دی گئی۔ طالبات کی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا اقدام، لاہور نیوز اور بیک پارلرز کے اشتراک سے نور یونیورسٹی میں کوکنگ میلے کا اہتمام، 3 طالبات میں کوکنگ مقابلہ، کھانا بنانے کے ساتھ اپنی آواز کا تڑکا بھی لگایا، لڑکوں نے فٹنس مقابلے میں اپنی طاقت کے جوہر دکھائے، کوکنگ مقابلہ جیتنے پر طالبات کو بیک پارلر کی جانب سے انعام اور سرٹیفکیٹ تقسیم۔ کبڈی ورلڈ کپ کے ہیروز کو خراج تحسین پیش، ورلڈ کپ کی فاتح کبڈی ٹیم کے اعزاز میں لاہور پریس کلب میں تقریب، کھلاڑیوں نے کم وسائل کے باوجود عالمی ٹائٹل قوم کو دیا، اندازہ نہیں تھا عوام کی اتنی دلچسپی ہوگی، پاکستان میں ورلڈ کپ نے کبڈی کو نئی پہچان دی، صدر کبڈی فیڈریشن شافع حسین، کھیل کے فروغ کے لیے حکومتی سطح پر تعاون کی اپیل، تقریب میں پہلوانوں کو میڈلز بھی پہنائے گئے۔ دو دن کا انتظار پھر ہوگا، لاہور میں چوکوں چھکوں کی بہار، پی ایس ایل 5 کا میلہ سجنے کو تیار، قذافی اسٹیڈیم میں عالمی ستارے ایک بار پھر جگمگائیں گے، پہلا جوڑ ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز میں پڑے گا، پہلے 3 میچز کے لیے تمام ٹکٹس فروخت، شائقین کے دلوں کی دھڑکنیں تیز، اسٹیڈیم کو بھی لاش پاش کر دیا گیا۔ ایم سی سی نے T20 پریکٹس میچ میں ملتان سلطانز کو 72 رن سے شکست دے دی، ہچسن کالج گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں ایم سی سی نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 144 رنز بنائے، روی بوپارا 70 اور کمار سنگاکارا 52 رنز بنا کر نمایاں، ملتان سلطانز نے 122 رنز بنائے، ایم سی سی کی جانب سے عمران قیوم کی 4 وکٹیں، صوبائی وزیر زراعت ملک نعمان احمد لنگڑیال اور چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کی بھی کرکٹ میلے میں شرکت، پی ایس ایل سے پاکستان کا سافٹ امیج دنیا بھر میں جائے گا، ملک نعمان احمد لنگڑیال۔